गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? बिला जरूरत गंदम मंगवाने की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी के इजलास में दस्तावेजात और एदाद शुमार का जायजा। एलामिया के मुताबिक किसी हुकूमती, सियासी, सरकारी शख्सियत को तलब नहीं किया गया। रिपोर्ट तकमील के मराहिल में है। उधर अरबों रुपए की दरामद की गंदम में से 13 लाख मैट्रिक टन गंदम खराब निकलने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक दरामद की गई गंदम में कीड़े पड़े हुए थे। साबिक निगरान वज़ीर खुराक कौसर अब्दुल्ला ने कहा, ईसीसी ने गंदम दरामद करने की इजाज़त दी, उसके बाद क्या हुआ कुछ इल्म नहीं। गंदम इंपोर्ट का मामला चाय की प्याली में तूफान है। तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो ज़रूर जाऊंगा। मुल्क में गंदम की तलब देखकर निजी शोबे को दरामद की इजाज़त दी गई। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, हमारे दौर से पहले भी निजी सेक्टर को गंदम दरामद की इजाज़त थी। निगरान हुकूमत के इक़दामात से मुल्क में महंगाई कम हुई। किसान इत्तेहाद का 10 मई से एहतजाज का ऐलान। मुल्तान से एहतजाज शुरू करके पूरे मुल्क में फैलाने का फैसला। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज में हजारों किसान और सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलीज होंगी। करप्शन की ताकत से 6 करोड़ काश्तकारों को ज़बाह किया गया। गंदम इंपोर्ट करने वाले किरदारों को फांसी लगनी चाहिए। गंदम दरामद करके माफिया ने 100 अरब रुपए खाया। रोटी खाने के लिए ऊंट ज़बाह कर दिया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। वफाकी हुकूमत का पास्को के जरिए 18 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम। शहबाज शरीफ ने कहा कि किसी लगी लिपटी के बगैर जिम्मेदारों का तयन होगा। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत ने पंजाब को 20 लाख टन गंदम खरीदने की इजाज़त दे दी। उधर पंजाब हुकूमत का किसानों को सब्सिडी देने के लिए वफाक से फंड्स का मुतालबा। सूबाई हुकूमत की किसानों को 700 से 900 रुपए की सब्सिडी देने की तजवीज़। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हतमी फैसले का इम्कान। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी जल्द मुतवक्के। सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी के लिए तैयार। सऊदी अरब का अहम तिजारती वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। IT, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग समेत 30 कंपनीज के नुमाइंदे वफ्द में शामिल। वफाकी वज़रा मुसद्दक़ मलिक और जाम कमाल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक में PIA, भाषा डैम, IT, खुराक, केमिकल, गोश्त और कारखाने से मुताल्लिक़ मुआहिदे तय पाने का इम्कान। ज़राअत, सनत और तिजारत के मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी के मुआहिदे मुतवक्के। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस दौरे में 10 अरब डॉलर्स तक के MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर जायजा लेगी। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट 150 सफ़ात पर मुश्तमिल 33 गवाहान के बयानात की रोशनी में रिपोर्ट तैयार की गई। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए रिपोर्ट जमा कराई गई। जजेस तकर्रुरी और चीफ जस्टिस की मदद में तौसी के लिए मुमकिन आईनी तरामीम। तहरीक इंसाफ का मुखालिफत करने का ऐलान। असद कैसर ने कहा कि मुलाजमत में तौसी के लिए मुमकिन आईनी तरमीम का इंदिया दिया गया। ऐसी तरमीम इदारों की तबाही का बाइस बनेगी। तरमीम किसी को प्रमोट करने और किसी को इदारे से अलग करने के लिए की जाएगी। मौजूदा पार्लियामेंट ऐसी तरमीम करने का इखलाकी, सियासी और कानूनी जवाज़ नहीं रखती। ऐसी किसी भी कानून साजी के खिलाफ हर सतह पर जिद्दोजहद करेंगे। शेख जाफिर मंदोखेल आज गवर्नर बलोचिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ नामजद गवर्नर से गवर्नर हाउस में हल्फ लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी।
7 मई की शाम 6 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही हॉस्पिटल मुंतकिल होंगे या आदियाला जेल या घर पर नजरबंद रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज महफूज फैसला सुना देंगे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। साबिक वज़ीर आला की अहलिया कैसरा इलाही ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। कच्चे के इलाके में पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी। रहीम यार खान के इलाकों दौलताबाद और रोंती में पुलिस और रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन। आलम और नज़ीर शर के बाद तीसरा डाकू हाकिम शर भी मारा गया। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि कच्चे के इलाके से जराइम पेशा अफराद के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। उधर कश्मीर में फायरिंग से एक राहगीर बच्चा जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। वर्ल्ड कप जीतो, करोड़ों रुपए इनाम पाओ। PCB का कौमी क्रिकेटर्स के लिए बड़े इनामात का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी को $1 लाख मिलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का क्रिकेटर्स के एजाज़ में दोहराना। खेल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं कि पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। जीत आपकी होगी, हार मेरी होगी। मैदान में एक टीम बनकर खेलें, लड़कर हारें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद है खिलाड़ी इस बार कौमी परचम बुलंद करेंगे। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम की मुसलसल दूसरी फतह। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। हनान शाहिद, गजनफर अली, सुफियान और अरशद लियाकत ने 1-1 गोल किया। हनान शाहिद प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने पहले मैच में मलेशिया को 4 के मुकाबले 5 गोल से हराया। कौमी टीम का तीसरा मैच 7 मई को जापान के साथ होगा। और इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम लंदन पहुंच गई। कौमी टीम इंग्लैंड में 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। कौमी टीम की कप्तान निदा डार कहती हैं कि इंग्लैंड आसान हरीफ नहीं, कोशिश करेंगे कंडीशंस को जल्द अपनाकर सीरीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस दें।